HNV ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चे एवं बच्चियों का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ में जो लेसन 8 यानी 8वां अध्याय आप लोग पढ़ रहे हैं, और वह अध्याय जो लेसन ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ रहे हैं, अर्थात त्रिकोणमिति आप लोग पढ़ रहे हैं, उस पर आप लोग अध्ययन कर रहे हैं बच्चों। और उस लेसन में एक्सरसाइज 8.1 आप लोगों ने लगाया भी है। अब आज हम लोग एक्सरसाइज 8.2 की कुछ एक्सरसाइज की पहले कुछ हम लोग आर्टिकल आज देखेंगे बच्चों। तो आइए शुरू किया जाए। यह रहेगा आज का लेक्चर जो होगा, यह ट्रिग्नोमेट्री का अर्थात त्रिकोणमिति का 8.2 एक्सरसाइज जो होगी बच्चों 8.2 होगी। और 8.2 से पहले आप लोगों को यह मैं आर्टिकल बता रहा हूं, ताकि यह आर्टिकल जब मैं आपको बता दूं तो आप लोग आगे की जो एक्सरसाइज के जो कुछ क्वेश्चन हैं उसमें आप लोग जरूर लगाने का प्रयास कीजिएगा बच्चों। और आज की जो आर्टिकल होगी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों आर्टिकल होगी, यानी अर्थात यहाँ पर जो हेडिंग लिखा गया है कि कुछ विशिष्ट, ये हेडिंग आप लोग लिखेंगे, कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात अर्थात ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल, यानी कुछ ऐसे एंगल होंगे जो स्पेशल उसको माना गया है, और उसी स्पेशल एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम लोग को निकालना है। जैसे उस स्पेशल में कौन कौन होंगे जो आपको 0 डिग्री, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश। यह 0, 30, 45, 60, 90 यह कुछ स्पेशल एंगल दिया गया है, और इसका त्रिकोणमिति अनुपात हम लोग को ज्ञात करना है। जैसे अगर मैं कहूं त्रिकोणमिति अनुपात कितने होते हैं बच्चों, तो आप लोग कहेंगे कि 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं, जिसमें साइन, कास, टैन, काट, सेक और कोसेक है। अब इसका साइन 0 का मान, या साइन 30 अंश का मान, साइन 45 अंश का मान, साइन 60 का, साइन 90, या कास 0, कास 30, कास 45, कास 60, कास 90 का मान आप लोगों को ज्ञात करना रहेगा। तो इसको हम लोग याद कर लेते हैं, मगर आज हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे कि साइन 0 अंश का मान कितना आता है, साइन 30 अंश का मान कितना आएगा, और साइन 45 अंश का मान कितना आएगा। अगर वो आता है तो कैसे आता है बच्चों, यह थोड़ा इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा बच्चों। तो आइए हम लोग यहां से कुछ विशिष्ट कोणों का त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करने के लिए पहले हम लोग 0 अंश का मान निकालेंगे। अर्थात ये जो भी त्रिकोणमिति अनुपात निकाला जाता है बच्चों, किस एंगल पर निकाला जाएगा, समकोणी त्रिभुज पर निकाला जाएगा बच्चों। इस तरह से पहले आप लोग एक समकोणी त्रिभुज यानी कि समकोण त्रिभुज बना लेंगे बच्चों, और मान लेता हूं कि यह एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें यह एंगल ए हो गया, यह बी हो गया और यह सी हो गया, जिसमें मैं एंगल ए ले रहा हूं, और एंगल ए की जगह पर हम लोग एक बार 0 अंश करके देखेंगे। 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश का मान रख करके हम लोग देखेंगे कि साइन, कास, टैन इन सब कोणों का अनुपात कितना होगा बच्चों। तो आइए अब यहां से ध्यान दीजिए बच्चों कि यहां से यदि a का मान 0 करना है तो a का मान 0 कैसे आएगा, इसको आप लोग इस प्रकार से समझ लीजिए बच्चों कि यदि यह समकोणी त्रिभुज है, यह है a, यह है b और यह है c। मैं AC, देखिए ये जो AC रेखा है इसके बीच का कोण मान लेता हूं कि यह थीटा है, जो हम लोगों ने कोण A माना है।
या चलिए मैं ए ही रहने दे रहा हूं। और इस ए एंगल का मान हम लोग धीरे धीरे घटाते हुए ले चलेंगे। जैसे हमारे कहने का अर्थ यह है कि एक बार AC को मैं यहां से खींच दिया बच्चों, है ना, AC को यहां से मैंने खींच दिया। तो अब जब AC यहां आ गया बच्चों, तो कुछ आप लोग बता सकते हैं, इस पर अध्ययन कर सकते हैं कि जब AC यहां आ गया तो यह वाला कोण पहले वाले कोण से ज्यादा होगा या कम होगा? तो आप लोग क्या जवाब देंगे? कम होगा। अब चलिए AC को मैं थोड़ा और नीचे कर देता हूं बच्चों, तो इसका मतलब यह हो गया कि अब AC यहां पर मैंने दिया, जो AC रेखा धीरे धीरे हम लोग नीचे की तरफ ला रहे हैं, तो इसका अर्थ यह हो गया कि थीटा का मान वह AC रेखा जो यहां पर थी उससे भी कम हो गई। आप चाहे तो इस C बिंदु को अलग अलग बिंदु लिख सकते हैं बच्चों, जैसे C है तो D कर दीजिए, E कर दीजिए, है ना। मैं समझाने के लिए आपको AC बार बार लिख रहा हूं, तो आप लोग समझ लीजिएगा। जैसे यह AC है तो यह AC नहीं होगा, जैसे कहने मैं केवल समझाने के लिए आपको कह रहा हूं। यह AC रेखा धीरे धीरे हम लोग इसको नीचे अगर करते जाएं तो थीटा का मान क्या हो जाएगा? 0 होगा। जीरो अभी नहीं होगा, अभी और देखिएगा, और थीटा और AC का मान मैं नीचे कर दिया, यह नीचे कर दिया, AC को यहां ला दिया, तो पता चला कि और थीटा का मान कम हो गया। और इस प्रकार से ये एक समय ऐसा आएगा कि यह AC जो है AB पर आ जाएगा। तो जिस दिन AC AB पर आ जाएगा, यानी यह वाला B और C एक ही पॉइंट पर आ जाएगा बच्चों, है ना, तो AC कहां आ गया? इस पर आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब AC AB के बराबर हो गया तो थीटा का मान किसके बराबर हो गया? अर्थात 0 के लगभग बहुत करीब, बहुत पास में आ गया बच्चों। थीटा का मान 0 के बहुत करीब आ गया, अर्थात हम लोग उसको थीटा को 0 मान ही लें, है ना बच्चों। तो चलिए, जब यहां से एंगल A आपका 0 हो गया, है ना बच्चों, तो जब एंगल A 0 हो गया तो कहने का अर्थ यह है कि जब यह 0 हो गया एंगल, तो जो AC रेखा थी वो किस पर आ गई? AB पर आ गई। तो उस समय AC AB के बराबर हो जाएगा। समझ में आ रहा बच्चों ना? AC जो है AB के बराबर आ जाएगा। और जो BC का मान था ना बच्चों, यह घटते घटते 0 हो जाएगा। तो जो BC का मान होगा वह आ जाएगा 0 हो जाएगा। कुछ समझ में आ रहा बच्चों? फिर एक बार समझिए कि यहां से एक राइट एंगल ट्रायंगल है, अर्थात समकोणीय त्रिभुज है, और यह समकोणीय त्रिभुज में एक एंगल A है, और A जब है तो अब देखिए, अगर मैं साइन A लिखता हूं यहां से, तो साइन A बराबर होगा लंब बटा कर्ण। यह होता है लंब बटा कर्ण, और लंब की जगह पर क्या हो गया? यह हो गया BC, और कर्ण की जगह पर क्या हो गया बच्चों? यह हो गया AC, है ना। तो साइन A बराबर मिल गया, यहां से हो गया BC बटा AC हो गया। अब मैं इसी एंगल, इसी समकोणीय त्रिभुज को इस रूप में देखता हूं। यदि A का मान 0 हो गया तो साइन A, इसमें मान हम लोग रखेंगे बच्चों, ध्यान देना। तो A की जगह पर क्या लिखाएगा? 0 आएगा। तो यहां से आ जाएगा साइन, या मैं यहां से साइन 0 हो गया, साइन 0 डिग्री हो गया, बराबर। अब देखिए BC बटा AC है, तो BC की जगह पर क्या हो जाएगा बच्चों? यह हो जाएगा 0, और AC है तो AC के स्थान पर क्या लिखा जाएगा? अब AB लिखा जाएगा, है ना बच्चों। तो 0 में AB का भाग देना है, तो जब 0 में AB का भाग देंगे बच्चों तो यह आएगा साइन 0, और यह आ जाएगा 0 में AB का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, है ना बच्चों। तो अब बच्चों यहां ध्यान दीजिए, साइन 0 डिग्री का मान आ गया कितना? 0 आ गया, ठीक है। तो हम लोग एक चार्ट यहां बना लेते हैं, और यहां से हम लोग लिखेंगे क्या? देखिएगा,
यहां से मैं यहां से एक चार्ट बना दे रहा हूं। एक चार्ट बनाऊंगा यहां से और हम लोग इसमें लिखेंगे जहां एंगल ए है ना, तो साइन ए, और एक बार लिखेंगे कास ए, और एक बार हम लोग लिखेंगे टाइम ए लिखेंगे। चलिए यहां से हम लोग लिख देते हैं टाइम ए लिखेंगे, और ए जो एंगल है यह जो है ए की जगह पर हम लोग 0 करेंगे, तो यह पढ़ेंगे क्या, साइन 0 डिग्री, और साइन 0 डिग्री का मान हम लोग को मालूम हो गया कितना बच्चों, 0 हो गया। साइन 0 डिग्री का मान 0 हो गया, तो एक तो मालूम हो गया। दूसरा चलिए दूसरा देखिए, कास हम लोग लिखेंगे, कास ए बराबर आधार बटा कर्ण। देखिए यह आधार हो गया, यह लंब हो गया, यह कर्ण हो गया, क्योंकि यह कोण लिया जा रहा है ना बच्चों। तो जब यह कोण लेंगे तो इसके सामने वाली भुजा लंब होगी, 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होगी, और जब एक लंब और एक कर्ण मालूम हो गया तो तीसरी भुजा आधार होगी, और उसको हम लोग आधार कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप देखिए कास ए बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। ध्यान दीजिएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आधार की जगह पर क्या लिखेंगे, ए बी लिखेंगे, और कर्ण की जगह पर क्या लिखेंगे, ए सी लिखेंगे, है ना बच्चों। अब देखिए, अब यहां से देखिए यहां पर यह ट्रांसफर हुआ था, यह इस प्रकार से मैं कर रहा हूं। तो अब देखिए, अब इस त्रिभुज पर चलिए, तो इसमें अगर चलेंगे तो ए की जगह पर क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, तो यह हो जाएगा कास 0 डिग्री। ए बी है तो ए बी की जगह पर तो ए बी ही रहेगा, ए बी की जगह पर ए बी ही रहेगा, और ए सी है, ए सी किस में बदल गया है बच्चों, ए सी बदल गया है ए बी में, तो इसलिए यह हो जाएगा ए बी, और ए बी में ए बी का भाग देंगे तो यह क्या आ जाएगा बच्चों, ये क्या आ जाएगा, कास 0, और ए बी में ए बी का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस तरह से कास 0 का मान हो गया 1 हो गया। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं हम लोग, एक बार इस वाले त्रिभुज में tan लिया जाएगा, इस वाले त्रिभुज में हम लोग tan लिखेंगे। आइए, तो tan A बराबर क्या होता है बच्चों, लंब बटा आधार होता है, अर्थात BC बटा AB होगा, BC बटा AB होगा। बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोग चीज इसको पढ़ रहे हैं बच्चों, है ना, यह सिर्फ याद कर लिया जाता है। 0, 30, 45, 60, 90 का मान सिर्फ याद कर लिया जाता है, मगर यह मान कैसे आता है, कहां से आता है, कब आया, ये नहीं कैसे आ रहा है, यह मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं बच्चों। तो अब देखिए, इसके लिए tan A बराबर लंब बटा आधार अर्थात BC बटा AB हो गया। अब देखिए, अब यही जो है ट्रायंगल, जब यह कोण A का मान 0 हुआ है बच्चों, तो यह चेंज हो गया है, इधर हो गया है, इसमें चेंज हो गया, और जब इसमें चेंज हो गया तो A की जगह पर क्या हो गया बच्चों, यह 0 डिग्री हो गया, और BC क्या हो गया, देखिए BC का मान 0 हो गया, है ना बच्चों। जब यह आपको धीरे धीरे नीचे आया तो एंगल का मान कम हुआ है, तो यह लंबवत जो लंबाई है इसका भी मान क्या हुआ है, कम हुआ है, अर्थात एक घटते घटते एक बार BC 0 हो गया है, तो BC के स्थान पर क्या लिख देंगे हम लोग, 0 लिख देंगे, और AB के स्थान पर AB ही रहने दिया जाएगा बच्चों। तो अब थोड़ा ध्यान दीजिए, अब आगे क्या होगा यहां से कि tan 0 का मान अब निकलने जा रहा है, tan 0 का मान निकलेगा। देखिए 0 में AB का भाग देंगे, यानी 0 में किसी भी संख्या से अगर भाग देंगे, 0 में यदि किसी संख्या से भाग देंगे, किसी रियल नंबर से,
तो उसका मान 0 आएगा। कोई जब नहीं खाली रियल ही नंबर हो, इमेजिनरी यानी कोई भी नंबर से अगर 0 में भाग देंगे तो वह आ जाएगा 0 आ जाएगा। इस प्रकार से tan 0 का भी मान कितना आ गया? 0 आ गया। ठीक है बच्चों, अब हम लोग चलेंगे 30, 45, 60 और 90 पर। तो पहले आप लोग इसको नोट कर लें। अब हम लोग चलते हैं 30 अंश के और 45 अंश के मान पर चलते हैं। तो हम लोग चलिए पहले हम लोग 45 अंश का मान निकालेंगे, है ना। पहले 45 अंश का, दूसरे नंबर पर 45 का निकालेंगे और 30, 60 का फिर इसके बाद का निकालेंगे। तो इसको पहले आप लोग नोट करें। समझ में आया बच्चों ना? या आप लोग 0 अंश का मान, sin 0 का मान 0 आया, cos 0 का मान 1 आ गया, tan 0 का मान 0 आ गया। कैसे आया यह आपको मैं समझाने की कोशिश किया और हमें उम्मीद है कि आप लोगों को यह जरूर समझ में आया होगा। अब इससे भी बढ़िया आप लोगों को आगे देखेंगे। अब हम sin 45, cos 45, tan 45 अंश का मान हम आपको बताएंगे। तो इससे पहले आप लोग इसको पहले नोट कर लीजिए बच्चों। तो आइए बच्चों, अब हम लोग 45 डिग्री का यानी त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग ज्ञात करेंगे। तो आइए अब हम लोग एक समकोणीय त्रिभुज बनाते हैं और यह समकोणीय त्रिभुज जो होगा, मान लीजिए इस प्रकार से हमने ABC हमने इस तरह से बनाया। मान लेता हूं कि यह A है, यह एंगल B है और यह एंगल C है बच्चों। तो ध्यान दीजिए कि यदि यह A वाला एंगल मैं 45 अंश का कर दूं, अर्थात इसके स्थान पर मैं 45 डिग्री कर दूं, तो आप लोग जानते होंगे कि किसी भी त्रिभुज में तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो यह आप 45 अंश देख रहे हैं और यह पहले से ही यह कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है ना बच्चों। तो अब जब यह 90 का हो गया, यह 45 का हो गया, तो यह कितने अंश का होगा? यह भी 45 ही डिग्री का होगा। तो चाहे आप लोग एंगल A से निकालें या एंगल C से निकालें त्रिकोणमितीय अनुपात, दोनों से मान आपका आ जाएगा। अब देखिए, आप लोग किसी समकोणीय त्रिभुज में अगर अब यहां पर यह समकोणीय त्रिभुज बन रहा है जिसमें यह 45 अंश का हो रहा है, यह 45 अंश का हो रहा है, तो कुछ त्रिभुज के नियम भी होते हैं, है ना। कुछ इसके नियम भी होते हैं। क्या नियम होते हैं कि यदि किसी त्रिभुज में दो कोण आपस में बराबर हो, ये समकोणीय त्रिभुज है बच्चों, है ना, या कोई भी त्रिभुज ले लीजिए, चाहे न्यून कोणीय ले लीजिए, है ना। अगर दो कोण आपस में बराबर हैं तो उनके सामने की भुजा भी क्या होगी? आपस में बराबर होगी बच्चों। तो यहां पर यह समकोणीय त्रिभुज है और समकोणीय त्रिभुज में यदि यह दोनों कोण आपस में बराबर हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि इस A कोण के सामने वाली भुजा BC और कोण या C के सामने वाली भुजा AB, यह दोनों भुजा आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी बच्चों। तो अब आइए हम लोग कोण A के सामने वाली भुजा को हम लोग स्मॉल a मान देते हैं, तो कोण C के सामने वाली, अर्थात देखिए यहां से आप लोगों ने क्या लिखा कि जो AB का मान होगा वही BC का भी मान होगा, अर्थात जो AB भुजा होगी और BC भुजा होगी यह आपस में बराबर होगी। क्यों बराबर होगी? क्योंकि उनके सामने का कोण भी आपस में क्या है? बराबर है और यह त्रिभुज का नियम कहता है। तो अगर यह BC भुजा A है तो AB भुजा भी क्या हो जाएगी? A ही होगी। इस प्रकार से AC का मान अगर निकालेंगे हम लोग तो AC, अब पाइथागोरस पर में लगाएंगे तो AC का वर्ग होगा और यहां लिखेंगे AB का वर्ग
और प्लस BC का वर्ग लिखेंगे। अर्थात यह हो गया a स्क्वायर और ये भी हो गया a स्क्वायर, तो यह दोनों मिलकर के हो गया 2a स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर है ना बच्चों। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल हो जाएगा, यानी प्लस माइनस में हो जाएगा, और दूरी सदैव धनात्मक ली जाती है, इसलिए प्लस वाला हम लोग लिखेंगे। तो यह हो जाएगा √2a हो जाएगा। तो AC का भी मान मालूम हो गया और यह हो गया √2a हो गया। अब चलिए इसका साइन A देखा जा कितना होगा। तो जब साइन A लिखेंगे बच्चों तो यह होता है लंब बटा कर्ण, अर्थात BC बटा AC होगा। यह होगा BC बटा AC। मैं बार बार लिख नहीं रहा हूं, लंब बटा कर्ण आप लोग याद कर लिए होंगे बच्चों, है ना। आप लोग सवाल पिछली वीडियो में आप लोग पिछले एक्सरसाइज का लगाते लगाते आप लोगों को याद हो गया होगा कि साइन बराबर लंब बटा कर्ण, कास बराबर आधार बटा कर्ण, ये सब याद कर लिए होंगे, है ना। तो अब हम लोग लिखते हैं साइन A बराबर BC बटा AC लिखते हैं, ठीक है। और यहां देखिए, अब मैं यह A की जगह पर क्या कर रहा हूं, 45 डिग्री रख रहा हूं। तो कोण A की जगह पर अगर हम लोग 45 अंश रख दें तो यह मिलेगा साइन A होगा, अरे साइन यह साइन 45 होगा और साइन 45 डिग्री का मान हो जाएगा, यहां से निकलने जा रहा है BC के स्थान पर क्या हो गया, A हो गया, और AC के स्थान पर √2a हो गया। तो A से 1 घटेगा, कैंसिल होगा, एक बार जाएगा। तो इस तरह से साइन 45 डिग्री का मान हो जाएगा 1/√2 होगा। ठीक है बच्चों, तो यहां से हम लोग लिख देंगे 1/√2 लिख देंगे। अब चलिए काश का मान निकालकर देखा जाए जरा सा। काश A बराबर होता है क्या, आधार बटा कर्ण होगा, अर्थात AB बटा AC होगा। और A की जगह पर क्या लिखेंगे हम लोग, 45 डिग्री रखेंगे। तो यहां पर हो जाएगा काश 45 डिग्री होगा। अब देखिए AB की जगह पर क्या है, A है, और AC के स्थान पर √2a है, √2 है और A है। तो A से यह डिवाइड होगा तो 1 बार जाएगा, 1 टाइम। तो यहां से लिखेंगे काश 45 का मान आ गया 1/√2 आ गया। तो इस तरह से काश 45 डिग्री का भी मान आ गया बच्चों। और काश 45 का मान कितना आ गया, 1/√2 आ गया। चलिए ये भी निकल गया। अब हम लोग चलते हैं tan 45 का मान, तो हम लोग tan A लिखते हैं। चलिए बच्चों tan A जब लिखेंगे तो यह होगा लंब बटा आधार होगा, है ना, लंब बटा आधार होगा। और लंब कितना है, BC है, और आधार कितना है, AB है, AB भुजा है। और BC की लंबाई कितनी मानी गई है, A मानी गई है। और AB की लंबाई कितनी मानी गई है, A आया है। और A की जगह पर क्या लिखेंगे, tan 45 डिग्री लिखेंगे। तो यह देखिए A/A हो गया, अर्थात लंब बटा आधार हो गया। तो tan 45 अंश का मान निकलने जा रहा है। तो A से A में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। इस तरह से tan 45 का मान होगा 1 होगा। तो हम लोग tan 45 का मान 1 लिख देंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना। तो यह tan 45 का भी मान निकल गया। अब हम लोग चलेंगे 30 और 60 का और 90, यह तीनों मान निकालना है। तो हमें यकीन है कि आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। अब आप लोग इसको पहले नोट करिए और इसके बाद 30 डिग्री और 60 डिग्री का मान हम आपको अभी बताएंगे।
तो इसको पहले आप लोग नोट कर लें बच्चों। तो आइए बच्चों, अब हम लोग 0-45 डिग्री का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग चलेंगे 30 अंश और 60 अंश, 30 डिग्री और 60 डिग्री का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितना होगा। आइए अब हम लोग इसको देखा जाए। तो आइए एक हम त्रिभुज बनाते हैं। एक हम लोग समबाहु त्रिभुज लेते हैं, है ना। मान लीजिए यह ए और ए बी सी समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का अर्थ समझ में आ रहा बच्चों ना, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, है ना। तो यह एक समबाहु त्रिभुज है। और यह समबाहु त्रिभुज में समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, और समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। और जब तीनों भुजा बराबर होगी तो इन बराबर भुजाओं के सामने का कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। अर्थात अगर मैं ए कोण के सामने वाली भुजा BC को मैं ए मानता हूं बच्चों, और तो जब यह तीनों भुजा बराबर का अर्थ हो गया कि ए यह भी होगा, ए वाली भुजा ए भी होगी, और ए लंबाई की भुजा यह भी होगी। और प्रत्येक कोण कितने कितने डिग्री का होगा बच्चों, 60 का ये भी होगा, 60 का ये भी होगा, और 60 डिग्री का ये भी होगा। ठीक है। तो अब हम लोग देखिए क्या देखेंगे आगे कि एक समबाहु त्रिभुज लिया और जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो गई, और जब तीनों भुजाएं बराबर हो गई तो इनके तीनों कोण भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब आगे का नियम देखिए कि समबाहु त्रिभुज में यदि शीर्ष एक से एक अर्धक रेखा खींचे, यह नियम है, और जब अर्धक रेखा खींचेंगे तो सामने वाली भुजा पर लंबवत हो जाएगी, अर्थात यह 90 अंश का कोण बन जाएगा। अब समझिए बच्चों, अब यहां से जब अर्धक रेखा खींचेंगे तो यह लंबवत भी होगी और BD का मध्य बिंदु पर यह D बिंदु काटेगी भी। यह समबाहु त्रिभुज का नियम है। क्या नियम हो गया, यदि किसी समबाहु त्रिभुज में शीर्ष ए से सामने वाली भुजा पर लंब खींचेंगे तो यह आधार को 2 बराबर भागों में बांट देगी, अर्थात जितना BD का मान होगा उतना ही BC का भी मान होगा। तो इसका अर्थ यह हो गया कि यदि BC की लंबाई a है बच्चों तो BD उसकी आधी हो गई, अर्थात a/2 हो जाएगा। यह जो हो जाएगा a/2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों। और यह वाला जब अर्धक हो गया तो यह वाला कोण कितने अंश का होगा बच्चों, 30 अंश का हो जाएगा। ठीक है। और ADB या ABD कैसा त्रिभुज बनेगा बच्चों, ABD जो बनेगा यह समकोणीय त्रिभुज बनेगा। ठीक है। तो आइए अब हम लोग एक अलग से त्रिभुज बनाते हैं ABD। आइए अब यहां से हम लोग लिखते हैं यहां से हमने लिख दिया यार AB, नहीं D है ना, इसको हम लोग D लिख देते हैं। यह D हो गया, BDA। अच्छा इसको आप लोगों ने, तो हम लोग क्यों ना करते हैं कि इसको A मान लें, है ना, इसको हम लोग उसको A रहना। अच्छा चलिए भाई उसी को A रहने दे रहा। तो यह D हो गया, यह B हो गया और यह A हो गया, है ना बच्चों। तो अब चलिए A वाला कितने डिग्री का हो गया, 30 का हो गया, और B वाला कितने का हो गया,
60 का हो गया। इसका मतलब कि इस समकोण त्रिभुज में 30 अंश और 60 अंश दोनों आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों का मान हम लोग निकाल सकते हैं। तो चलिए बहुत आसान हो गया है। अब हुआ क्या, यह हो गया a/2, यह भुजा हो गई b से b a/2 और b से a वाली जो भुजा है वो कितना हो गई बच्चों, यह हो गई a हो गई। तो यहां से ध्यान दीजिए एक भुजा को मालूम करना है तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर पाइथागोरस प्रमेय लागू करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा कि ab का वर्ग बराबर लिखेंगे bd का वर्ग और प्लस AD का वर्ग होगा। और AD हम लोग को निकालना है तो हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं, है ना, कि AD का वर्ग हम लोग लिखेंगे AB का वर्ग माइनस BD का वर्ग होगा बच्चों, है ना। यानी AD का वर्ग हो जाएगा, AB के वर्ग में से BD का वर्ग घटेगा तो AB क्या है, AB है इसमें A है तो हम लोग लिखेंगे A का वर्ग माइनस B से D क्या है a/2 है और इसका वर्ग कर देंगे बच्चों तो यह हो जाएगा a² माइनस a²/4 हो गया। अर्थात 4a² में से एक a² घटेगा तो यह हो जाएगा 3a²/4 हो जाएगा। इसको हम लोग लिखेंगे 3a²/4 हो गया और यह हो गया AD का स्क्वायर हो गया। तो AD बराबर क्या होगा बच्चों, देखिए इसका वर्गमूल निकालेंगे और जब यह स्क्वायर रूट वाली वर्गमूल निकलेगा तो यह प्लस माइनस में होगा तो माइनस वाला हम लोग छोड़ देंगे क्योंकि दूरी है और इस तरह से प्लस वाला लिखेंगे क्या, √3a/2 दिखाई दे रहा है कि नहीं बच्चों। तो यहां से AD बराबर हो गया √3a/2 हो गया बच्चों। अब यहां से AD का मान हम लोग लिखेंगे तो यह हो गया AD का मान हो गया √3/2 और यह हो गया A हो गया, यह आ गया AD का मान आ गया बच्चों। अब चलिए हम लोग इस एंगल को लिया जाए, 30 अंश का मान पहले निकाला जाए। तो जो कोण लिया जाएगा ना बच्चों उसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी और 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होगी और जब एक लंब हो गया एक कर्ण हो गया तो दूसरा क्या होगा, तीसरा आधार होगा। यह लंब हो गया, यह कर्ण हो गया और यह आधार हो गया। तो अब हम लोग लिखेंगे sin A और sin A लिखेंगे तो लंब बटा कर्ण अर्थात BD बटा AB होगा, BD बटा AB होगा। और इस तरह से BD का मान कितना है बच्चों, a/2 है और यह बटा हो जाएगा AB का मान कितना है, A है। तो इसको ऐसे समझिए a/1 हो गया। तो अगर हम लोग भाग देना है तो a/2 लिखें। जब किसी भिन्न में दूसरे, देखिए यहाँ पर बड़े बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, a/2 लिख दिया a लिख दिया। देखिए a/2 हो गया a हो गया। अब इसका मान देना है तो बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कि क्या मैं लिखूं। तो आप लोग क्या करिए कि इसको भी बटा 1 कर लीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे कि जब किसी भिन्न में दूसरे भिन्न से भाग देनी हो ना तो भिन्न में भाग देने का कोई नियम नहीं है, उसको हम लोग क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। और जब गुणा करेंगे तो भिन्न क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। यानी 1a/1 जो था वो 1/a हो जाएगा और a से a कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या देगा, 1/2 देगा, है ना बच्चों। तो यहां से हम लोग भाग देंगे, न दे करके गुणा कर दें तो यह हो जाएगा 1/a हो गया और a से a कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग को यहां से मिल गया sin A और a की जगह पर हम लोगों ने क्या लिया था, 30 अंश लिया था, है ना। तो sin 30 अंश का मान हो गया 1/2 हो गया। कुछ समझ में आया बच्चों। तो यहां से हम लोग को sin 30 अंश का मान मालूम हो गया 1/2 आ गया। अब चलते हैं cos 30 अंश का मान निकालते हैं।
तो जब काश 30 अंश का मान लिखेंगे बच्चों, यानी कि काश ए लिखेंगे, तो यह होगा आधार बटा कर्ण होगा, और आधार क्या होगा, एडी होगा। एडी इसमें इस कोण के लिए यह आधार बन रहा है, तो एडी हो गया, और कर्ण क्या है, एबी है। और ए की जगह पर कितना डिग्री रखना है, 30 रखना है। और यहां से एडी का मतलब हो गया √3/2, यहां से √3/2 ए लिख देता हूं। और क्या है, और बटा AB, AB का मतलब A हो गया, तो यहां से मैं A लिख देता हूं, है ना। और A से A कैंसिल हो जाएगा, तो cos 30 अंश का मान आ जाएगा √3/2 आ जाएगा। तो cos 30 अंश का मान आ गया √3/2 आ गया। अब चलते हैं tan का मान निकालते हैं। तो tan A बराबर क्या होगा, यहां से देखिए, tan A बराबर होगा लंब बटा आधार, अर्थात BD बटा AD होगा, BD बटा AD होगा। और यहां से A की जगह पर क्या लिखेंगे, 30 अंश लिखेंगे, तो 30 अंश हो गया। और यहां से लिखेंगे लंब बटा आधार, यानी BD क्या है, A/2 है, तो यहां से A/2, और AD का मान कितना है, √3/2 A। तो A से A तो कैंसिल हो जाएगा, जैसे यहां पर हम 1/2 A लिख सकते हैं, देखिए 1/2 A लिख सकते हैं, यहां से 1/2 A लिखेंगे, √3/2 A लिखेंगे। फिर एक बार समझिए, BD लिखा है, BD को 1/2 A लिख दें, और AD को क्या लिख दें हम लोग, √3/2 A लिख दें। तो यहां से A कैंसिल होगा, 2 से 2 भी कैंसिल होगा, तो यहां से tan 30 डिग्री का मान आ जाएगा 1/√3 आ जाएगा। तो इस तरह से tan 30 डिग्री का भी मान मालूम हो गया बच्चों, कितना आ गया, 1/√3 आ गया। ठीक है बच्चों, तो हमें यकीन है कि आप लोगों को यहां से tan 30 डिग्री का मान आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चों। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे इसके आगे। अब हम लोग 60 डिग्री का देखेंगे, तो इसी पर हम लोग 60 डिग्री का मान निकालेंगे। और इसको पहले आप लोग नोट कर लें बच्चों, इसको पहले आप लोग नोट कर लें, तो फिर इसके बाद हम आपको इसी पर हम लोग 60 डिग्री का हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसको बहुत जल्द पहले आप लोग नोट करें। तो आइए बच्चों, अब हम लोग आगे जो 60 डिग्री दिया हुआ है, इस 60 डिग्री का मान हम लोग इसी राइट एंगल ट्रायंगल से हम लोग ज्ञात कर लेंगे। अर्थात यह वाला एंगल यदि लिया जाए तो 60 डिग्री मिल जाएगा। अर्थात एंगल B को हम लोग यदि देखा जाए तो 60 डिग्री है, और यह 60 डिग्री लाने का मतलब कि एंगल B को लिया जाएगा। और जब एंगल B लिया जाएगा तो इस कोण के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, और यह हो जाएगा कर्ण ही होगा, और यह क्या हो जाएगा, आधार होगा। ठीक है बच्चों, तो आइए पहले हम लोग साइन देखा जाए कितना होगा इसमें। तो साइन A का अर्थ हो गया, तो इसमें A नहीं, इसमें B है। अब हम लोग लिखेंगे साइन B बराबर लंब बटा कर्ण, अर्थात AD बटा AB होगा, AD बटा AB होगा। और B की जगह पर कितना एंगल लिखा जाएगा, 60 डिग्री, यानी ये साइन 60 अंश हो जाएगा। और AD की जगह पर √3/2A हो गया, और AB के स्थान पर A हो गया। तो A से A कैंसिल हो जाएगा, तो साइन 60 डिग्री का मान निकल जाएगा, √3/2 हो जाएगा। तो साइन 60 का मान निकल गया, √3/2 हो गया बच्चों। ठीक है, अब आप लोग चलेंगे इस
इसका काश भी लिया जाएगा, तो काश भी जब लिया जाएगा यहां से तो लिखेंगे क्या हम लोग, काश बी का अर्थ हो जाएगा, जब यह वाला एंगल लिया जाएगा बच्चों तो यह होगा आधार बटा कर्ण, अर्थात BD बटा AB होगा, BD बटा AB होगा, और B की जगह पर 60 अंश लिखेंगे और BD के स्थान पर 1/2A लिख दें और यहां से A लिख दें तो A से A कैंसल हो जाएगा। तो इस तरह से का 60 डिग्री का मान होगा 1/2 हो जाएगा। तो यह भी समझ में आ गया, का 60 का मान 1/2 हो गया। अब tan का मान निकालना है बच्चों, तो आइए tan B का मान निकाला जाए। tan B का मान निकाला जाए बच्चों, तो tan B का मान निकालेंगे तो यह जब B एंगल लेंगे तो यह होगा लंब बटा आधार, अर्थात AD बटा BD होगा। तो यहां से लिखेंगे AB बटा BD लिखेंगे और यह हो जाएगा tan 60 डिग्री B की जगह पर 60 अंश हो जाएगा और AD के स्थान पर √3/2A हो गया और BD के स्थान पर 1/2A हो गया। तो A से A कैंसिल होगा और यह भिन्न में भिन्न का भाग देना है तो नीचे वाली भिन्न को पलट देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, अर्थात √3/1 आ जाएगा और √3/1 को हम लोग √3 केवल लिख सकते हैं, या इससे हम लोग काट दें तो tan 60 डिग्री का मान आ जाएगा √3। तो tan 60 डिग्री का भी मान आ गया, कितना आ गया बच्चों, tan 60 का मान आ गया √3 आ गया। तो इस तरह से हम लोग अब कहां तक देखिए, तो ये लोग 0, 30, 45, 60, 90 ये लोग स्पेशल लोग थे और इनके बीच के जितने कोण आएंगे वो लोग स्पेशल नहीं होंगे। यही निकालने का अर्थ है आर्टिकल में। तो आप लोग ये स्पेशल में एक स्पेशल एंगल और बचा हुआ है और वो कितना है, 90 डिग्री का बचा हुआ है। तो आइए आज हम लोग पूरा स्पेशल लोगों का ही मान निकाल दिया जाए। तो हमें यकीन है कि आप लोगों को जो यह मैं 30 डिग्री और 60 डिग्री का मान मैं आप लोगों को बताया हूँ यह आप लोगों को जरूर समझ में आ गया होगा बच्चों, है ना। तो अब हम लोग इसके आगे का देखेंगे, 90 डिग्री का हम लोग देखा जाए, 90 डिग्री का हम लोग मान निकाला जाएगा। तो इससे पहले आप लोग इसको नोट करें, अब हमको पूरा मिटाना पड़ेगा सिर्फ इस चार्ट को छोड़ करके बच्चों। तो पहले आप लोग इसे नोट कर लेंगे